हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और जस्ट टीवी की नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे सामने है एथर 450X और जब भी हम नए स्कूटर की कार की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कितना देती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक सुपर क्विक कंपैरिजन पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जिंग का और देखते हैं कि भाई इन एक्चुअल कितना चार्ज आपको आता है जब भी आप इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करते हो अपने घर के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना है कि चार्जिंग करना व्हीकल का अलग अलग लोकेशन के ऊपर मतलब अलग अलग कॉस्ट को हमें यहाँ पर काउंट करना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आप अपने गाड़ी को कहाँ चार्ज करोगे तो इट्स ऑब्वियस दैट ऑन द गो आप अपने घर पर चार्ज करोगे, कभी आपने किसी शॉपिंग मॉल में कर दिया, कहीं फ्रेंड्स के घर के ऊपर कर दिया, तो इट वुड डिपेंड दैट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन द चार्जेस वुड बी चेंजिंग। तो यहाँ पर जो एथर 450X है वो आता है 2.61 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी के साथ और यहाँ पर आपके सामने है तीन अलग अलग ऑप्शंस। सबसे पहला है होम चार्जिंग का ऑप्शन, जिसके साथ यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड करता है एक पोर्टेबल चार्जर। यहाँ पर दोनों जो चार्जर्स है कंपनी की तरफ से वो दोनों कंज्यूम करते हैं करीब 3 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक कंप्लीट फुल्ली चार्ज करने के लिए आपकी व्हीकल को। आई एम टॉकिंग अबाउट द एथर 450X। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं होम चार्जिंग की तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है एथर डॉट, जो एक वॉल चार्जर है कंपनी की तरफ से। और अगेन एज यूजुअल जैसे हमने बताया कि 3 किलोवाट आवर का यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है कंप्लीट व्हीकल को चार्ज करने के लिए। अब जनरली हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो यहाँ पर एटलीस्ट इन हैदराबाद जो मैंने देखा है ऑन एन एवरेज 6 to 7 रुपीज़ का आपको चार्ज लगता है। ऑफकोर्स हमारी सोसाइटी में तो मतलब 21 रुपीज़ का भी है व्हेन दिस द सोसाइटी इज रनिंग ऑन एन इन्वर्टर, बट that's on the higher side. Generally 6 to 7 rupees is an average क्योंकि लोग 300-400 यूनिट अपने घर में यूज करते हैं। तो let's go with that kind of a calculation. और अगर हम बात करते हैं तो if you are charging it on the go then the charges would be higher क्योंकि commercial rates are completely different. अब तीसरा ऑप्शन है एथर ग्रिड। ये है फास्ट डीसी चार्जिंग का और एथर क्लेम करता है कि 80% तक की चार्जिंग आप 1.5 किलोमीटर पर मिनट को इसमें कैलकुलेट चार्ज कर सकते हो, विच इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि एथर जो ग्रिड चार्जिंग है इसे कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड कर रहा है सितंबर 2021 तक, मतलब अगले महीने तक। एंड आई एम श्योर पिछले साल से जो हमने देखा है कंपनी इसे एक्सटेंड करते जा रही है, अपने कंज्यूमर्स को चार्ज नहीं कर रही है, अपने यूजर्स को बोलते हैं कि भाई आपकी गाड़ी एथर ग्रिड लेके आइए, फ्री में चार्ज करके जाइए। बट देन जनरल इंडस्ट्री कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि इसकी चार्जेस जब आएंगे तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 15 रुपीज एंड दैट वुड बी द मैक्सिमम विच यू शुड बी चार्जिंग। तो यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करते हैं तो एथर ग्रिड में भी अगर आप आपकी गाड़ी को चार्ज करोगे तो इट वुड बी नॉट मोर देन 40 रुपीज फॉर ए फुल चार्ज। अब इन शॉर्ट अगर आप आपकी गाड़ी को डेली ड्राइव करते हो 60 किलोमीटर से, मतलब अगर आप सोचिए कि आपके घर से आपके ऑफिस है 25-30 किलोमीटर की रेंज, तो आपको डेली जाना है 30 किलोमीटर, वापस आना है 30 किलोमीटर, सो ऑन एन एवरेज 60 किलोमीटर से जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकल नंबर से बात करते हैं तो ऑन ए मंथली बेसिस यू आर गोइंग टू ड्राइव फॉर 1800 किलोमीटर। यस, यू आर गोइंग टू ड्राइव ऑन अ वीकेंड ट्रिप टू विथ योर फ्रेंड्स टू आउट स्टेशन एरिया में भी। तो इन टोटल 1800 किलोमीटर्स के लिए आपका मंथली चार्ज क्या आएगा 30 डेज इंटू 3 यूनिट्स पर डे जो होता है डेली चार्ज करने के लिए, और मतलब 90 यूनिट्स इंटू 7 रुपीज़। मैं अपर लेवल पे जा रहा हूँ, फिर भी आपका कॉस्ट आता है 630 रुपीज़ फॉर अ फुल्ली चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल। वहीं पर पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अगर आपने एक्टिवा खरीद लिया है विच इज सिमिलर व्हीकल इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स, तो आपकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है 40 किलोमीटर पर लीटर। तो 1.5 लीटर आपको डेली चाहिए 60 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए, मतलब 45 लीटर्स मंथली विच कम्स टू 4500 रुपीज। अब अगर हम करते हैं डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन तो यहाँ पर 3900 रुपीज इज द रफ डिफरेंस। आई एम श्योर इट वुड बी हायर क्योंकि आप आपकी व्हीकल को अगर आप इको मोड में ड्राइव करते हो देन यू गेट बेटर एफिशिएंसी, बट देन स्टिल 86 to 90% of difference in terms of a petrol bike. Of course there are other factors which you have to count and there's also the battery degradation over the time, तो उसे भी आपको काउंट करना है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी एथर है वो हमें एवरेज रेंज देती है 75 की, फिर भी मैंने रफली कैलकुलेशन के लिए 60 ही गिना है एंड दैट्स
द रीजन यू आर स्टिल गेटिंग दीज काइंड ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे ही प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जाएंगे तो यू वोंट हैव टू स्पेंड मोर देन 500 रुपीज अ मंथ टू ड्राइव अराउंड 1800 kilometers in a month, which means that roughly it's going to cost almost nothing, and these were the practical cost in comparison with a petrol vehicle. और अगर आप खरीदना चाहते हो एक एथर, then this video would be useful because हम लोग यहाँ पर रियल लाइफ टेस्टिंग कर रहे हैं, रियल डेटा आपके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाएगा अगर आपको खरीदनी है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप जानना चाहते हो इसी तरह के सिमिलर कॉस्ट दूसरे ईवी व्हीकल्स के बारे में, नीचे कमेंट कर दीजिए कौन सी है गाड़ी आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो जिसके बारे में ये स्पेसिफिक डिटेल्स आप जानना चाहते हो। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित जस्ट ईवी से। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगते हैं, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।